एवरीवन, आइए स्टार्ट करते हैं हमारी कला मंत्र सीरीज, जिसमें हम पढ़ते हैं कुल 10 प्रश्न रोज शाम के 7 बजे। ये इस सीरीज की 98 58 नंबर की वीडियो है। एक मिनट, ये है सेट 58 ये है। इसके पहले 57 वीडियो चैनल पर हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उनको भी ज़रूर देखिए। एक बार आप प्लेलिस्ट अगर ऑन कर लेंगे तो फिर अपने आप अगली वीडियो चलती जाएगी। तो कभी अगर आपके पास टाइम होता है तो ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है ये। आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ से प्रश्न ज़रूर, कोई भी पेपर आप दीजिए और ऐसे टॉपिक रखते हैं, ऐसे क्वेश्चन रखते हैं जो कि परीक्षा में आए हुए रहते हैं, नहीं तो बहुत इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो ज़रूर इस सीरीज को फॉलो करिएगा। आज की सीरीज का पहला प्रश्न है, मजूमदार के चित्र शैली को निम्न में से कौन सी संज्ञा दी जाती है। मजूमदार मतलब क्षितिजनाथ मजूमदार के बारे में पूछा जा रहा है। टेम्परा, तैल, ग्राफिक या जल रंग, वॉश चित्रण। तो क्षितिजनाथ मजूमदार की जो चित्र शैली है वो है वॉश शैली, मतलब जल रंग वॉश शैली हो जाएगा। आज की सीरीज का दूसरा प्रश्न, गुलेर का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है। दिलीप रजनी में, दिलीप गुर्जरी में, रसमंजरी में या इनमें से कोई नहीं। तो गुलेर का जो इतिहास मिलता है दिलीप रजनी ग्रंथ में मिलता है। याद रखिएगा, गुलेर का इतिहास कहाँ मिलता है, दिलीप रजनी ग्रंथ में। किसका इतिहास, गुलेर का इतिहास कहाँ मिलता है, दिलीप रजनी ग्रंथ में। पहाड़ बादशाह किस शासक का उपनाम है। संसार चंद्र का, कृपाल पाल का, गोवर्धन का या उमेश सिंह का। तो पहाड़ बादशाह जो उपनाम हो जाएगा वो संसार चंद्र का। याद रखिएगा, पहाड़ बादशाह किसको कहते हैं, संसार चंद्र को कहते हैं। आप ये बताइएगा कि संसार चंद्र किस शैली के शासक हैं। ठीक, किस शैली के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं संसार चंद्र को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बड़ा आसान प्रश्न है, आप लोगों को पता भी होगा। आज की सीरीज का चौथा प्रश्न है, स्त्री व पुरुषों के माथे पर चंदन का टीका लगा हुआ किस शैली के चित्रों की विशेषता है। कांगड़ा की, गढ़वाल की, कुल्लू की या मंडी की। तो स्त्री व पुरुषों के माथे पर चंदन का जो टीका लगा हुआ होता है वो गढ़वाल शैली की विशेषता हो जाएगी। ये सब किसकी विशेषता है, गढ़वाल शैली की विशेषता है। आज की सीरीज का पांचवा प्रश्न, कलाओं में चित्रकला को सर्वोच्च स्थान किस पुराण में दिया गया है। अग्नि पुराण में, ब्रह्म पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में या गरुड़ पुराण में। तो कलाओं में चित्रकला को जो सर्वोच्च स्थान दिया गया है, बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कलाओं को शीर्ष स्थान, सर्वोच्च चित्रकला को सर्वोच्च स्थान कहाँ दिया गया है, तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में दिया गया है। आज की सीरीज का छठा प्रश्न, थॉमस डेनियल व टिली कैटल किस शताब्दी में भारत आए। 17वीं, 18वीं, 19वीं या 20वीं। तो थॉमस डेनियल व टिली कैटल 19वीं शताब्दी में भारत आए थे। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। आज की सीरीज का सातवां प्रश्न, महमूद गवा का मदरसा कहाँ है, कहाँ स्थित है, कहाँ पर। बीदर में, बरार में, बीजापुर में या हैदराबाद में। तो महमूद गवा का जो मदरसा है वो बीदर में स्थित है, बीदर में स्थित है। आप ये बताइएगा कि बीजापुर में दक्षिण का कौन सा स्थापत्य स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की सीरीज का आठवां प्रश्न, निम्न में से वह कौन सी शैली है जो कृष्ण राय के संरक्षण में पल्लवित हुई थी। कृष्ण राय के संरक्षण में कौन सी शैली पल्लवित हुई थी। उड़ीसा, तंजौर, मैसूर या कंपनी। तो जो मैसूर शैली है वो कृष्ण राय के संरक्षण में पल्लवित हुई थी। मैसूर सही आंसर हो जाएगा। आज की सीरीज का नवा प्रश्न, सलीम का जन्म किस ग्रंथ का प्रसिद्ध चित्र है। बाबरनामा, हुमायूंनामा, अकबरनामा या जहांगीरनामा। तो सलीम का जन्म जो चित्र है वो अकबरनामा का प्रसिद्ध चित्र हो जाएगा।
आज की सीरीज का 10वां और अंतिम प्रश्न, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन कलाकार करता है? विकास भट्टाचार्य, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, पिकासो, एम.एफ. हुसैन या हेनरी मूर। तो चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का जो प्रयोग है वो पिकासो करते हैं। तो ये थे आज की सीरीज के 10 प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।